तो हम आए दिन सुनते हैं कि किसी के पास अनजान कॉल आई, व्यक्ति ने अपनी बैंक डिटेल शेयर करी, यहाँ तक कि ओटीपी शेयर किया और उसके बाद खाता एकदम साफ हो गया। या फिर हम ऐसे भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग फिशिंग ईमेल का शिकार हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाए, तब आपके पास क्या विकल्प रह जाता है? आपको सबसे पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए? कहाँ आप सबसे पहले शिकायत दर्ज कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के मैं जवाब आपको दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अगर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं तो आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, सिंपल लिखना है साइबर क्राइम पोर्टल। बहुत सिंपल है। इसके बाद आप देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगी वेबसाइट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अब आपको करना क्या है, बहुत आसान काम है। आप हल्का सा नीचे जाइए, आपके सामने दो विकल्प है, लर्न अबाउट द साइबर क्राइम एंड फाइल अ कंप्लेंट। तो हमें शिकायत दर्ज करनी है, तो शिकायत दर्ज करने के लिए हम फाइल अ कंप्लेंट करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट खुल गया है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें साफ तौर पे बताया गया कि अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक नया पेज खुल गया है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपके सामने तीन विकल्प है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है रिपोर्ट साइबर क्राइम, क्योंकि हमें अपनी शिकायत दर्ज करानी है। अब आपके सामने ये पेज खुल गया है। अब यहाँ पे क्या है, सिटीजन लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, आपकी एक लॉगिन आईडी बनी हुई है, तो ठीक है, आप यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो उनके लिए भी विकल्प है यहाँ पर कि क्लिक हियर फॉर द न्यू यूजर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको राज्य, जिस राज्य में आप रहते हैं उसको चुनिए। उसके बाद लॉगिन आईडी डालिए। लॉगिन आईडी में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आपकी लॉगिन आईडी बनी नहीं है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए और गेट ओटीपी। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो आप यहाँ मेंशन करेंगे, कैप्चा डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने कैसा पेज खुल जाएगा, ये देखिए। अब आपके सामने इस तरीके का पेज पूरा खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, ये लॉगिन आईडी जो मेरी ईमेल आईडी हो गई, वो मेरी लॉगिन आईडी हो गई। यहाँ पर आप टाइटल में मिस्टर एंड मिसेस जो आपको डालना है, मेंशन करना है, उस अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल हो गया। इस तरह की जानकारी आप डाल सकते हैं। फादर या मदर या स्पाउस, किसी की भी आप जानकारी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस की जहाँ पे जानकारी दे रखी है, अपने परमानेंट एड्रेस डालिए, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि जो पुलिस स्टेशन है आपके नजदीक का, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आप सेव कीजिए और सेव करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। अब कंटिन्यू जब आप करेंगे तो आपके सामने किस तरीके की विकल्प खुलेगा, ये देखिए, चार विकल्प आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगे। इंसिडेंट डिटेल, सस्पेक्ट डिटेल, कंप्लेनेंट डिटेल और प्रीव्यू एंड सबमिट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंसिडेंट डिटेल के ऊपर जाना है कि भाई वाकया हुआ कहाँ, कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हमें दर्ज करनी है। अब यहाँ पे करना क्या है, कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट। तो कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट की बात की जाएगी तो यहाँ पे कई तरह की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कि कहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर, ये देखिए, ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। अगर आपका सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, या फिर आपका देखिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ कोई क्राइम है, तो इस तरह की जानकारी अब मैंने इसको यहाँ पे ये चुन लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि सब कैटेगरी क्या है, अब इसमें ये भी जानकारी दे रखी है कि चीटिंग किस तरीके से हुई है। आजकल देखिए ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की जानकारी भी यहाँ पे आपके पास कॉल आता है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, पहले से आपसे एडवांस ले लिया जाता है, और इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं। यानी हर तरीके की फ्रॉड की जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, किस तारीख को आपके साथ ये वाकया पेश आया है, इसकी आप जानकारी दीजिए। कौन सा समय था, क्या टाइम था, आवर तक, मिनट तक, इसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, क्या आपको जानकारी देने में काफी आपने देरी करी है, तो इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने यस करी है, जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे इसका रीजन पूछा जाएगा, तो आप इसका रीजन दे सकते हैं। अगर नहीं करी है तो सिंपली नो कीजिए, अगर आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेयर डिड द इंसिडेंट अकर, तो यहाँ पर क्या है, देखिए कौन से प्लेटफॉर्म पे ये आपके साथ घटना घटित हुई है। ईमेल के जरिए हुई है, फिशिंग ईमेल आया, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, ट्विटर था, यूट्यूब था, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। आप क्लिक कीजिए और उसके बाद अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। उसके बाद क्या, देखिए, इसके बाद इन्होंने एक और विकल्प दिया कि आप ब्रीफली जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है उसकी आप जानकारी दीजिए। करीब 1500 कैरेक्टर का आपको यहाँ पे दिया है कि आप इसमें अपनी जानकारी डाल सकते हैं। उसके बाद जब ये पूरा फिल हो जाएगा, यहाँ पर आप सेव करेंगे ड्राफ्ट में और फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। जब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो सस्पेक्ट डिटेल आएगा। देखिए, सस्पेक्ट डिटेल क्या होती है, सस्पेक्ट डिटेल क्या होती है कि जिस पर आपको शक है। शक कैसे है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इस चीज में शामिल है, तो उसमें क्या करना होगा आपको। देखिए, अगर आपको सस्पेक्ट की आपको नाम पता है, उसकी ईमेल आईडी पता है, पैन नंबर पता है, या आपको कोई भी रिलेटेड जानकारी है, आप उसकी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें दो विकल्प है कि अगर आपको एक से ज्यादा सस्पेक्ट है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी इसमें मेंशन है। अब कंप्लेनेंट डिटेल, जो कि शिकायत करता है, जो कि भुक्त भोगी है, जिसके साथ ये वाकया पेश आया है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको सिंपली 4-5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है।
कुछ अगर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो उसको आपको अपलोड करना है और उसके बाद आप अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। ये जो लास्ट स्टेप है प्रीव्यू एंड सबमिट, प्रीव्यू आप एक बार कीजिएगा ताकि आप ये देख लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं कोई आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल दी, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर डाउनलोड का। जैसे ही आप उसको डाउनलोड के बटन को आप नीचे दबाएंगे तो आपके पास ये पूरी पीडीएफ फाइल आपकी कंप्लेंट की आपके सामने खुल जाएगी। इसके साथ ही वो जो कंप्लेंट होगी आपकी, जो नजदीकी आपके पास जो थाना क्षेत्र आपके जो भी पड़ता है उसके पास भी ये कंप्लेंट ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी और आपके मोबाइल पर जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जो भी आपके केस को देख रहा होगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो ये तो आपको पूरा समझ में आ गया कि कैसे आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2-3 दिन हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि भाई मेरी कंप्लेंट का आगे स्थिति क्या है, मौजूदा वक्त में उस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी आपको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और विकल्प है चेक स्टेटस। चेक स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर क्या करना है आपको, सर्च कंप्लेनेंट, आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो आप यहाँ पर डालिए, डेट ऑफ रिक्वेस्ट होगी वो डालिए, तो आप उसके बाद अपनी जो शिकायत है उसकी मौजूदा स्थिति देख पाएंगे कि किस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी, अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड से जुड़ा वाकया पेश आता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।